तृतीय तरंग पाटलिपुत्र के निर्माण की कथा। इतना कहने पर उस वन में काणभूति के एकाग्रचित्त होकर सुनने के कारण वर रुचि ने पुनः कहना प्रारंभ किया। कुछ समय पश्चात एक दिन अध्यापन कार्य समाप्त होने पर दैनिक कार्य से निवृत्त हुए उपाध्याय वर्ष से हम लोगों ने पूछा, गुरुदेव, ये पाटलिपुत्र नगर इस प्रकार लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का क्षेत्र कैसे बना? यह कृपा कर कहिए। यह सुनकर उपाध्याय वर्ष ने हम लोगों से कहा कि इस पाटलिपुत्र नगर की कथा सुनो। गंगा द्वार हरिद्वार में कनखल नाम का पवित्र तीर्थ है। उस कनखल तीर्थ में देवगज ऐरावत ने उशिनर नामक पर्वत के शिखर को तोड़कर गंगा को उतारा है। वहां कनखल में दक्षिण देश का निवासी एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहा था। इसी बीच वहीं पर उसके 3 पुत्र उत्पन्न हुए। कालक्रम से उस सपत्निक ब्राह्मण के स्वर्ग सिधारने पर उसके वे तीनों बालक विद्याध्ययन करने के लिए राजगृह चले गए। राजगृह में विद्योपार्जन करके वे तीनों अनाथ और दुखी बालक स्वामी कार्तिकेय के दर्शन करने के लिए वहां से दक्षिण देश को गए। वे दक्षिण देश में समुद्र तट पर स्थित चिंचिनी नामक नगरी में पहुंचे और वहां भोजिक नामक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। उस भोजिक ब्राह्मण के 3 कन्याओं के अतिरिक्त और कोई संतान न थी। अतः वह अपनी तीनों कन्याओं को तीनों ब्राह्मणों को दान कर और साथ ही अपना धन भी उन्हें देकर गंगा द्वार हरिद्वार की ओर चला गया। कुछ काल के अनंतर श्वशुर गृह में रहते हुए उन तीनों ब्राह्मणों को वर्षा भाव के कारण होने वाले भीषण अकाल का अनुभव करना पड़ा। अकाल की भीषणता से व्याकुल होकर वे तीनों ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नियों को छोड़कर भाग गए। क्रूर व्यक्तियों के हृदय में बंधुत्व की भावना स्पर्श भी नहीं करती। उन तीनों में बिचली बहन गर्भवती थी। अतः वे तीनों इस विपत्ति में अपने पिता के मित्र यज्ञदत्त के घर में शरण लेने चली गईं और वहां जाकर अपने अपने पतियों का ध्यान करती हुई कठिनाई से जीवन व्यतीत करने लगीं। कुलीन स्त्रियां विपत्ति में भी अपने सती चरित्र का परित्याग नहीं करतीं। उस बिचली बहन ने समयानुसार पुत्र उत्पन्न किया और तीनों बहनें उस शिशु के प्रति एक दूसरी से अधिक स्नेह करने लगीं। किसी समय आकाश में भ्रमण करते हुए शिवजी की गोद में बैठी हुई स्कंद माता पार्वती उस बालक को देखकर दयापूर्वक कहने लगीं कि देव, देखिए, इस बालक पर ये तीनों स्त्रियां समान रूप से स्नेह करती हैं और ये आशा करती हैं कि ये बड़ा होने पर हम लोगों का पालन पोषण करेगा। इसलिए भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि ये बालक इन तीनों का जीवन निर्वाह कर सके। पार्वती के इतना कहने पर वरदानी शिवजी ने कहा कि मैं तो इसे पहले ही अनुग्रहित कर चुका हूं, क्योंकि इसने पूर्व जन्म में पत्नी के साथ मेरी आराधना की थी। उसी का फल भोगने के लिए इसे संसार में ये जन्म दिया गया है। पाटली नाम की इसकी पत्नी राजा महेंद्र वर्मा की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई है। वही इसकी पत्नी बनेगी। पार्वती से ऐसा कहकर शिवजी ने उन तीनों पतिव्रताओं से स्वप्न में कहा कि ये तुम्हारा शिशु नाम से भी पुत्रक ही रहेगा, पुत्रक नाम से प्रसिद्ध होगा। ये जब सोकर उठेगा तब प्रतिदिन इसके सिरहाने में 1 लाख स्वर्ण मुद्रा मिला करेगी और आगे चलकर ये राजा होगा। दूसरे दिन उस बालक के सोकर उठने पर उसके सिरहाने में सुवर्ण पाकर यज्ञदत्त के पतिव्रता पुत्रियां अपने व्रत को सफल समझकर अत्यंत आनंदित हो उठीं। इस प्रकार प्रतिदिन एकत्र होते हुए सोने से खजाना बढ़ जाने पर धीरे धीरे पुत्रक राजा बन गया। सच है, सिद्धियां तप के अधीन होती हैं। एक बार एकांत में यज्ञदत्त ने पुत्रक से कहा कि हे राजन, तुम्हारे पितर दुर्भिक्ष के कारण यहां से कहीं चले गए हैं, इसलिए तुम ब्राह्मणों को सदा दान दिया करो, वे भी तुम्हारी उदारता सुनकर आ जाएंगे। मैं इस विषय में ब्रह्मदत्त राजा की एक कथा सुनाता हूं, सुनो।